कैंसर हाय। कैंसर, ये रीडिंग आपकी सितंबर 2024 की लव रीडिंग है। मैं आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, रिलेशनशिप एनर्जी एंड एडवाइस चेक करूंगी। ये रीडिंग शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे, पर ये सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। कैंसर सितंबर 2024 लव एनर्जी। कैंसर सितंबर 2024 लव एनर्जी, पार्टनर्स एनर्जी, रिलेशनशिप एनर्जी एंड एडवाइस। कैंसर सितंबर 2024 में आपको थोड़ी अपने लव रिलेशन को लेके ओवरथिंकिंग हो सकती है। थोड़े से नेगेटिव पैटर्न्स दिख रहे हैं। आप जिस भी रिलेशन में हैं उसमें थोड़ी सी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशन में। जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ी बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पास्ट के ट्रॉमास आ रहे हैं, बट आपके पार्टनर बहुत डिटरमाइंड हैं कि उन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना है। आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी टॉक्सिसिटी है। आपकी साइड से कुछ नेगेटिव पैटर्न्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, एंड इस वक्त इस रिलेशन में अभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा सा अपने दिल की सुनिए, जो आपका दिल कह रहा है वो सुनिए। पास्ट के ट्रॉमास को हावी मत होने दीजिए, बिकॉज यहाँ पे पास्ट के ट्रॉमास और नेगेटिव पैटर्न्स एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है इस रिलेशनशिप को। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। वो इस रिलेशन पे एनर्जी देना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द डेविल फॉर कैंसर्स एनर्जी। कैंसर, कोई एक लव रिलेशन था जो आपने पास्ट में छोड़ा है। उसमें कोई कम्युनिकेशन हुआ है आपका, या फिर कोई कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं जिस वजह से ये रिलेशन, जो करंट आपका रिलेशन है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। या तो ये हो सकता है कि आपने पास्ट में जिस रिलेशन में जो इश्यूज झेले थे, जो इमेच्योर डिसीजंस लिए थे, आप इतना ज्यादा उन चीजों से हावी हो चुके हैं कि आप अब इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को भी उसी तरह से देख रहे हैं। जो भी आपने ये रिलेशन छोड़ा है पास्ट में, ये थोड़ा रिसेंट ही लग रहा है और बहुत टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि उसके ट्रॉमास को आप अभी तक कैरी कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करना चाहते हो कि वो सारी गलतियां दोबारा ना हो, एंड इसलिए आप इस रिलेशन में बहुत संभल के चल रहे हो। Clarify the chariot for partners energy. The chariot is clarified by Queen of Cups, Two of Pentacles and Ace of Cups. आपके पार्टनर की बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिखा रही है। ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर लीजिए। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल दिखा रही है। वो प्यार देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कभी कभी आपके एक्शंस की वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में चीजें किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड बिकॉज आपकी एनर्जी डेविल है, मतलब आप या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या थोड़ी सी टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में लेके आ रहे हैं, तो इस वजह से वो इस रिलेशन की तरफ स्टेप नहीं ले रहे, आगे एडवांसमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उनके लिए। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स फॉर द रिलेशनशिप एनर्जी। कैंसर, इस रिलेशनशिप को आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस रिलेशनशिप को ले जाना चाह रहे हैं, आप बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है कि मुझे इसी तरह से चलना है, ऐसे ही लेके जाना है, गलतियां नहीं करनी है, मुझे पेन से बचना है। To save yourself, you are not able to give 100% in this relationship. आपको पेन से बचना है, आपको प्रॉब्लम से बचना है, एंडिंग से बचना है। कभी कभी किसी रिलेशन को आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हो, तो वो रिलेशनशिप 100% पूरा नहीं हो पाता है। आपके लिए एडवाइस ये है कि जस्ट बी योरसेल्फ। जो भी सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा अपना दिल लेके आइए। गलतियां भी होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। एंड एक रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशन वो होता है जो साथ मिलके गलतियां करके उनसे सीख के आगे बढ़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा संभल के चलेंगे तो यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ। तो आप दिमाग से इस रिलेशन में हैं, दिल से नहीं है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप फॉर एडवाइस। Clarify page of cups for advice.
यू नीड टू गिव योर सेल्फ मोर टाइम कैंसर। आपके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा अपना दिल ओपन कीजिए, थोड़ा सा और टाइम दीजिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर हीलिंग करते हैं तो आप इस रिलेशन में बहुत खुश हो सकते हैं। आपको नॉट ओनली इन दिस रिलेशन, आपको अपने अंदर भी बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, बट आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। इस रिलेशन के लिए आपके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा अपने दिल की सुनिए, अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन अप कीजिए। एक फ्री होके एक रिलेशन में आइए। बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत करने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप को आप जितना ज़्यादा टाइटली पकड़ोगे, जितना ज़्यादा रिलेशनशिप को आप टाइटली पकड़ोगे, उतना ही वो रिलेशन खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ कैंसर्स पार्टनर। थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ कैंसर्स पार्टनर। कैंसर, आपके पार्टनर इस रिलेशन में कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। उनके थॉट्स ये हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए और उसे वो बहुत ही केयरिंग से आगे लेके जाना चाहते हैं। वो इसमें गलतियां नहीं करना चाहते, एंड बिकॉज वो इतना ज़्यादा संभल के चल रहे हैं, इस वजह से कभी कभी दे आर नॉट देमसेल्फ। वो उन्हें गो विद द फ्लो करना चाहते हैं, बट इतना ज्यादा प्लानिंग करके चीजें कर रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, बिकॉज आपने ये दिखाया है अपनी एनर्जी से उन्हें कि आपको इस रिलेशन में गलतियां नहीं करनी है। तो उनकी एनर्जी भी इस तरह की आ रही है कि वो संभल संभल के चल रहे हैं, वो सोच समझ के चल रहे हैं, बट रिलेशनशिप दिल से चलता है, दिमाग से नहीं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं कि वो इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा डरे हुए हैं कि कहीं इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, ये उनसे छूट ना जाए रिलेशनशिप। इसीलिए वो काफी ज्यादा टॉक्सिकली इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करना चाहते हैं। वो आपको ये चीज अभी दिखा नहीं रहे, बट वो बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं। उनके एक्शंस ये हैं कि वो आपको टाइम देंगे, वो इस रिलेशन को टाइम देंगे कि जब तक इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक वो अपने आप को पूरी तरह से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तब तक वो थोड़ा संभल संभल के चलेंगे। यहाँ पे एक और डर है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में खुशी ढूंढने के लिए अपना सेल्फ लव सैक्रिफाइस कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पार्टनर थोड़ा ओवर गिव कर दें इस रिलेशन में, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे अपने ऊपर कि इस रिलेशनशिप को और ज्यादा अच्छा चलाना है। तो कैंसर, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो ये कि आपके पास के एक्सपीरियंसेस की वजह से आप थोड़ा डरे हुए हो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, या बहुत ज्यादा संभल संभल के इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हो। आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं और आपकी एनर्जी देख के वो भी संभल संभल के चल रहे हैं कि उनसे भी कोई गलती ना हो कि ये रिलेशनशिप खराब हो जाए। आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कंसर्न का मैटर ये है कि रिलेशनशिप दिल से होते हैं, दिमाग से नहीं। इतनी प्लानिंग करके चीजें आगे बढ़ाएंगे तो चीजें ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं। आपके लिए एडवाइस ये है कि रिलेशनशिप में थोड़ा दिल लेके आइए। अगर गलतियां भी होती हैं तो आप दोनों साथ में मिलके उस चीज को सॉर्ट आउट करोगे। रेडीमेड नहीं आता रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को दो लोग साथ मिलके बिल्टअप करते हैं। उनके थॉट्स ये हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्लानिंग करके चीजें करते हैं, जिस वजह से दे आर नॉट देमसेल्फ विद यू। उनकी फीलिंग्स ये है कि वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा टॉक्सिकली होल्ड करना चाहते हैं। उनके एक्शंस ये होंगे कि वो इस रिलेशनशिप को टाइम देंगे, इस वजह से वो काफी बार अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर देंगे, अपना सेल्फ लव सैक्रिफाइस कर देंगे इस रिलेशनशिप में खुशी ढूंढने के लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, एंजल मैसेजेस फॉर कैंसर। कैंसर, यू विल गेट अ प्रमोशन। तो कैंसर, जिस भी स्टेज पे आप हो, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टडीज में हो, तो उसमें आपका एक लेवल अप होगा। तो बहुत जल्दी इधर जॉब में आपका प्रमोशन होगा। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लग जाएगी। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप एक बेटर कॉलेज में जाएंगे।
या ग्रेड्स अच्छी आएंगी। ये भी हो सकता है कि अगर आपका बिजनेस है तो फिर आपको काफी सक्सेस मिले उसमें। दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। कैंसर जिस भी कनेक्शन में आप इन्वॉल्व हैं इस वक्त, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन आपको लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा देने के लिए ही आते हैं, तो ये एक सोलमेट कनेक्शन है एंड द पर्सन हैज वेरी जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू। गॉड हैज नोटिस्ड यू एंड ही इज विद यू। कैंसर, अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो शायद भगवान आपके साथ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको नोटिस किया है और वो आपके साथ है। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले डरिए मत, बहुत ज्यादा सोचिए मत, बिकॉज अगर आप खुद ही सारा काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर गॉड वोंट बी एबल टू हेल्प यू। तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड कीजिए भगवान पे एंड ट्रस्ट गॉड दैट whoever विल बी द राइट पर्सन, वो आपकी लाइफ में रहेंगे और जो सही नहीं होगा वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो आपको इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि पास्ट में जो चीज हुई है वही चीज रिपीट ना हो या फिर आप हर्ट ना हो जाओ, बिकॉज गॉड इज देयर टू सेव यू।